हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज मैं साइंस का आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये दो तरह का है, एक लेंस का है और एक दर्पण का है। तो आज मैं दर्पण का बता रहा हूँ, कल आपको मैं एक नई वीडियो में लेंस का भी बताऊँगा, ठीक है, लेंस का सवाल भी। तो दर्पण का पहले देखो, मगर मुझे जो लग रहा है इसी में का सवाल आपको दर्पण वाला ही देगा और यही सेम सवाल आपका क्वेश्चन में ज़रूर होगा। तो देखो लिखा 7 सेंटीमीटर साइज, तो जहाँ साइज लिखा हो, लंबाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप समझ जाना h की वैल्यू है ये। तो h बराबर लिख दोगे 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा बिंब 18 सेंटीमीटर, तो f फोकस दूरी है, तो f बराबर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और फिर कह रहा अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो ये दर्पण से क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दर्पण से दूरी। और दर्पण से दूरी u को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? u को। तो ये u बराबर 27 हो जाएगा। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि ये h हो गया, ये f हो गया, ये u हो गया। अब यहाँ देखो कह रहा वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का मतलब v, प्रतिबिंब का मतलब v निकाला। पहले समझ लेते हैं। देखो पहले अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लो, उसके बाद ये सवाल करते हैं, क्योंकि ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अवतल दर्पण, इसमें 3 चीजें हैं बच्चों, f है, u है और v है। तो अवतल दर्पण में सब कुछ वैल्यू माइनस में ही आती है, याद रखना। f की वैल्यू जो भी होगी आपको माइनस रखना है, u की माइनस रखना है, और v जो है अवतल दर्पण में, इस चीज को नोट करना कि अगर अवतल दर्पण का सवाल है, अवतल दर्पण, तो v की वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत से टीचर बता देते हैं कि अवतल माइनस में आता है और उत्तल प्लस में आता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज में बच्चे रहते हैं कि ये तो माइनस में आएगा, तो सवाल गलत कराते हैं। तो याद रखना अवतल दर्पण में v कुछ भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकती है v की वैल्यू और माइनस में भी, मगर u हमेशा माइनस में ही रहता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, और f भी माइनस में रहेगा जब अवतल दर्पण की बात होगी, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो एक सूत्र और होता है, फिर निकालना पड़ता है h डैश। h डैश होता है जिसने पूछा प्रतिबिंब का साइज, तो ये इसको हम h डैश से दिखाते हैं। तो इसका सूत्र होता है माइनस v गुणा h अपॉन u, ठीक है। इन दो सूत्रों से, ये सूत्र नहीं है तो मैंने आपको समझाया। f का मतलब फोकस दूरी, u का मतलब यहाँ लिख देता हूँ, f बराबर हो गया आपका फोकस दूरी, u दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, या बिंब बोल सकते हो आप, बिंब, क्या बोल सकते हैं? बिंब। और v हो गई आपकी प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जब वीडियो देखो तो पहले इस चीज़ को जरूर थोड़ा ध्यान से, बोरिंग तो लगेगा आपको थोड़ा बहुत, मगर ये आपकी मेन जड़ यही है, ठीक। और इसका जो सूत्र आएगा दर्पण का बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, याद। इस सूत्र से शुरुआत होगी और इस पे खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। किसका सूत्र है? दर्पण का। किसका है? अवतल दर्पण। अवतल यानी दर्पण का सूत्र, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आज मैं अवतल दर्पण बता रहा हूँ, कल को आपको उत्तल दर्पण बताऊंगा। तो देखो h बराबर कितना हो गया यहाँ, 100, h बराबर बच्चों 7 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब देखो करा कोई भी 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, h बराबर 18 सेंटीमीटर, मगर यहाँ याद रखना f की वैल्यू काय में रखी जाती है? माइनस में। काय में रखी जाती है? माइनस में। जब अवतल दर्पण का सवाल हो, या सीधा दिमाग में डालो, जहाँ अवतल लिखा होगा वहाँ f का मान आपको माइनस में रखना है। तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। और u तो हमेशा माइनस रहता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। तो ये भाई दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो ये दर्पण से दूरी तो हो गई। तो दर्पण से दूरी कैसे दिखाते हैं? u से। तो u बराबर माइनस 27 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इसमें v निकालना है और h डैश निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब पूछा है आपसे, प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का साइज। और प्रकृति वो मैं अभी आपको सवाल के अंदर बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने के बाद लिखा जाता है। तो दर्पण का सूत्र बच्चों क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और ये जरूरी नहीं है 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी ये चैप्टर है, ध्यान रखना।
अब देखो 1/v तो हम ऐसे लिखेंगे, अब ये क्या है प्लस और u का मान काय में माइनस, प्लस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, एक के नीचे कौन आ जाएगा 27, क्यों क्योंकि u की वैल्यू जो है 27 है, बराबर 1/f कितना है f माइनस 18, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं, होता नीचे वाले के साथ है मगर हम कहाँ लगा देते हैं ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये माइनस का 27 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/v बराबर, पहले बराबर के उधर क्या है वो चीज लिखो, देखो 1/v लिखा फिर मैंने बराबर लिखा, तो बराबर के बाद यही तो है, तो -1/18। अब ये माइनस का 1/27 बचा, जब ये उधर गया तो इसका साइन क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस 1/27। ठीक, अब यहाँ बात आती है एलसीएम की, तो इसका पहाड़ा पढ़ो और इन दोनों का सेम पहाड़ा पढ़ो, दोनों का पहाड़ा आप पढ़ोगे सेम नंबर कौन सा आ रहा है दोनों के पहाड़े में, 27 का पहले पढ़ो और 18 में चेक करो, देखो 27 कम 27 27 18 के पहाड़े में नहीं आता है, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, मगर 18 के पहाड़े में है, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इसका मतलब एलसीएम जो होगा क्या होगा 54, मतलब एलसीएम वो चीज जो दोनों के पहाड़े में कॉमन हो, सेम चीज नजर आती है, तो 54 हो गया, तो 1/v बराबर एलसीएम आपके लिखोगे 54। अब 18 के पहाड़े में ये 54 कितनी बार में आता है, 18 के पहाड़े में ये 54 3 बार में आ जाता है, तो -3, और 27 के पहाड़े में कितनी बार में आता है बच्चों 2 बार में, 27 दूनी 54, जो जिसके बारे में कितनी बार आता हो उसके ऊपर ही उतना लिख दो, देखो 18 के पहाड़े में 3 बार में आता है 54, 27 के पहाड़े में 2 बार में, तो उसके ऊपर 2 लिख दिया। अब ये एक माइनस हो और एक प्लस हो तो घटाया जाता है, याद रखना, जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तब क्या होगा बच्चों घटाया जाएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में क्या आ जाएगा 54, बटे में 54। अब तुम कहोगे घटाया क्यों, एक माइनस हो और एक क्या हो प्लस हो, तो बच्चों क्या होगा एक माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि देखो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 2 का साइन प्लस का है और 3 का साइन माइनस का है, तो जो बड़ा होता है उसी का ही निशान आता है, ये भी याद रखना। अब इसको हम क्या करेंगे v कम v और 54 कम 54, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -54 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकल के आ गया v निकल आया, देखो 54 कम 54 और v कम v की इससे गुणा करें, v कम v माइनस यहीं रहने दो, 54 कम 54, तो इधर वाले के साथ ही माइनस रहा 54 आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब हमें h डैश निकालना, तो यहाँ आप फर्स्ट कर लो पहले इसे, मान लो फर्स्ट, और यहाँ हम कर देते हैं सेकंड, h डैश बराबर -v गुणा h/u। ठीक, अब देखो माइनस ऐसे लगा दोगे, v का मान हमने कितना निकाला -54, तो -54 इंटू h कितना है बच्चों, h हमने पहले लिखा था 7 है दे रखा, और u कितना है, u भी देखो माइनस का 27 है, तो यहाँ लिखेंगे -27। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कट गया। अब 27 से कितनी बार कटेगा 2 बार, अब ये 2 गुणा 7 का मतलब आप जानते हो माइनस तो बाहर है, 2 गुणा 7 का मतलब होता है 14 सेंटीमीटर। अब हमें लिखना है प्रकृति, क्या लिखना है प्रकृति, तो प्रकृति बच्चों अगर ये h डैश का मान माइनस में आ जाए तो लिख देना उल्टा और वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा उल्टा वास्तविक, ठीक है। अगर h डैश का मान माइनस में आ जाए तो क्या लिखते हैं उल्टा वास्तविक, ठीक। और यही सवाल है, सिर्फ इतना बड़ा सवाल है और 3 नंबर है, इसको मत सोचना, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है ये क्रम जो है, मगर इस पे थोड़ा ध्यान जरूर देना, ठीक है। लड़कों के लिए भी है ये और लड़कों के लिए भी है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही मुझे लग रहा है कि इस साल यही सवाल होगा 2024 में। अब चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हों चाहे उत्तराखंड के बच्चे हों, ये सवाल ज़रूर होगा, 100% होगा। अस्सलाम वालेकुम।